गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। एंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है सितंबर महीने का, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है आपका, देखिए कि हमको उस भौतिक राशि का नाम बताना है जिसका यूनिट न्यूटन पर कूलम है। जैसे यूनिट न्यूटन पर कूलम है, तो आप लोग ध्यान रहो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम बोला ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पर फोर्स क्या है, यहाँ पे आपका फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और क्यू नॉट का यूनिट होता है कूलम, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? Electric field intensity is defined as the force experienced by unit charge at any point of electric field। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इस पॉइंट A पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रखिए। ये टेस्ट चार्ज Q नॉट इस पॉइंट पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसे डिनोट करते हैं E से, और E इज इक्वल होता है न्यूटन पर। इसका E इज इक्वल होता है 1/Q नॉट, यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। और ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बस ऐसे ही बताना इसको, न्यूटन पर कूलम ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उपस्थित एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको E से प्रदर्शित करते हैं और E इज इक्वल टू होता है 1/Q नॉट, ऐसा। ठीक है, और यह एक सदिश राशि है, ऐसा लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखोगे? न्यूटन पर कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिख देना, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दोस पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E, एंड कैपिटल E इज इक्वल टू F/Q नॉट, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, इसका सेकेंड नंबर था फैराड के बारे में। फैराड इज अ यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? फैराड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। मतलब धारिता का ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। इसको F से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब वहाँ पे धारिता कैपेसिटेंस को आपको डिफाइन कर देना। कैसे डिफाइन करते हो? कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड चार्ज को हम क्या बोलते हैं, उस कंडक्टर का कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, धारिता क्या होता है? धारिता आंकिक रूप से आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर देता है। ओके, इस तरह से इसको डिफाइन भी कर देना थोड़ा सा। उसके बाद इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा है। तो डायमेंशनल फार्मूला होता है m पावर -1 l पावर -2 t पावर 4 a स्क्वायर। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, इसका कैपेसिटी का, धारिता का। ये दोनों चीज़ पूछा है, ऐसे एक्सप्लेन करना है इनको। बच्चों देखिए सेकेंड नंबर के इसके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको हम थोड़ा समझेंगे। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में दिया ये है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये इस टाइप से पैरेलल प्लेट क्या है, कैपेसिटर है। इसके बीच में जब एयर होता है तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है C1 ले रहा हूँ उसको मैं 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये केस फर्स्ट है, स्थिति पहला है। और जब इसके बीच के डिस्टेंस को हम कम कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, और इसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कर देते हैं, ऐसा
था, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया D/2। इस कंडीशन में इसकी कैपेसिटी हम लोग को फाइंड आउट करनी है। C2 का वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। केस सेकेंड है ये, स्थिति दूसरी है। देखिए इसको समझिए अच्छे से। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में दोनों प्लेटों के बीच में एयर डला हुआ है, ये दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है। इस कंडीशन में इसकी कैपेसिटी C1 10 माइक्रोफैराड है। अब इनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, उसके बीच में K 5 डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डाल देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी कैपेसिटी कितनी होगी ये हम लोग को फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मान लो लेट द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज A and the distance between two plates is small d, then capacity of parallel plate capacitor in first condition, in case first कैपेसिटी C1 इज इक्वल टू क्या होता है, C1 का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाता है D, और इज इक्वल टू गिवन कितना है 10 माइक्रोफैराड। इसका वैल्यू कितना दे रखा है 10 माइक्रोफैराड दे रखा है। ओके, इक्वेशन नंबर दे उसको फर्स्ट। ठीक है, नाउ इन केस सेकेंड C2 इज इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट K इंटू A अपॉन D डेस, या D के प्लेस पर आप क्या पुटअप करोगे D अपॉन 2 पुटअप करोगे। यहाँ पर सेकेंड केस में D जो है वो हाफ हो गया और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आगे तो K डाल देगा, 2 का हो जाएगा ऊपर, तो C2 इज इक्वल टू 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना बच गया D। तो C2 इज इक्वल टू देखिए 2K का वैल्यू 5 और ये क्या है C1 का वैल्यू C1 आ जाएगा, तो C2 इज इक्वल टू 10 C1। मतलब इन सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे लिखना अर्थात या थस इन सेकेंड कंडीशन द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीजेज बाय 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंडीशन। मतलब फर्स्ट कंडीशन से 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा इसकी कैपेसिटी, 10 गुनी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, याद रखना। अब ये कितना है इसको कैसे निकालेंगे देखो, तो C2 इज इक्वल टू 10 इंटू C1 का वैल्यू क्या है 10 माइक्रोफैराड है ना, तो 10 माइक्रोफैराड को चेंज करोगे फैराड में 10 टू द पावर -6 हो जाता है, तो C2 इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइक्रोफैराड, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 100 माइक्रोफैराड हो जाएगा। मतलब जब इसके डिस्टेंस को कम करते हैं उसको परत माध्यम डालते हैं हम लोग, तो इसकी कैपेसिटी इतनी आती है जो कि इसके प्रारंभिक कैपेसिटी से 10 गुनी क्या है ज़्यादा है। ऐसा इसको आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, ये दूसरा नंबर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आपको ऐसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये थर्ड क्वेश्चन से बोल रखा है कि चार्ज कंडक्टर है, ये सपोज एक चार्ज कंडक्टर है, ओके, और इसके पास में एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करना है ना, इससे निकलने वाला और इस पर इंड होने वाला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करना है। इस पर इंड कब होगा जब ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर होगा, तभी इस पर क्या होगा इंड होगा ऐसा। तो इस पर इंड होने वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपको क्या करना है ड्रॉ करने हैं। उसको ड्रॉ करने के पहले आपको पहले लिख देना कि वी नो दैट, हम जानते हैं द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंड ऑन नेगेटिव चार्ज। हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है, ये पहला लिख देना। सेकेंड क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर ऑन द कंडक्टर, विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक के लंबवत होती हैं, ऐसा लिख देना। ठीक है, उसके बाद चित्र में इसको बनाना देखिए, ये क्या होंगे इसके परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ पर कितनी डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ऐसा
यहाँ पर एंगल कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इस टाइप से बनाना है इसको, 90 डिग्री का एंगल दिखना चाहिए आपको। ऐसा तो इनको आप अच्छे से कर लेना। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। इस तरह से यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनना चाहिए, इसमें हर एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। ओके, इस तरह से आप डिनोट भी कर लेना इसको। तो ये डायग्राम बन गया, ठीक है। सेकेंड इसी में क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। एक चार्ज्ड कंडक्टर है, उसके सरफेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके सरफेस पर क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। तो सपोज देखिए आप लोग इसके लिए गॉस थ्योरम स्टडी कर रखे हो, गॉस का थ्योरम आप लोग पढ़े हो। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में आप पढ़े थे कि ए बी सी डी इज अ चार्ज कंडक्टर ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, of surface charge density sigma, and they will determine the electric intensity at point P at distance is called r from the charged conductor। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। इसमें आप लोग को ये लास्ट एप्लीकेशन था, इसको आप लोग देख लेंगे। सेम एप्लीकेशन, सेम इंटेंसिटी यहाँ पर किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर हम लोग को फाइंड आउट होती है। E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस नीचे में ये याद रखना कि ये जो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये डिस्टेंस पर मैटर नहीं करता, ये डिस्टेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ता इसका, तो इसके सरफेस पर भी इतना ही होता है। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर इंटेंसिटी जब निकालोगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही निकलता है। ठीक है, गॉस थ्योरम का ये एप्लीकेशन है, याद रखिएगा। इस एप्लीकेशन को मैं अपने वीडियो में डील किया हूँ, तो आप लोग उससे इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, इसके बाद देखो फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि दो चार्ज है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है, समझ लो पहले। गिवन है Q P इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, Q Q इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम एंड P Q is equal to 10 centimeter, that means 10 into 10 to the power -2 मीटर। ये गिवन है, मतलब यहाँ पर देखिए दो पॉइंट है P और Q, इस पर चार्ज है P P और इस पर चार्ज है Q P और इस पर चार्ज है Q Q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इनका मिड पॉइंट क्या है, R है। इस मिड पॉइंट पर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एट R ड्यू टू QP चार्ज के थ्रू हम लोग R पर क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी। R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता QP आवेश के कारण निकालेंगे। ये होगा E1 इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, QP अपॉन आएगा R स्क्वायर, तो R की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा PR का स्क्वायर। ठीक है, E1 इज इक्वल टू ये क्या है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QP का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। इसका वैल्यू होता है माइक्रोकूलम का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -6 अपॉन PR का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर सेंटीमीटर। मीटर में इसका वैल्यू कितना रखा है, सेंटीमीटर में कितना रखा है, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। हाफ लेंगे आधा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो E इज इक्वल टू इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 5 5 25 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाता है।
आगे जब इसको सॉल्व करते हो 9 टू जा 18/25, इसको इवन से इंक्लूड करेंगे। अच्छा, इसका डायरेक्शन भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन होगा पी आर अलॉन्ग पी आर, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स इमिट होता है, ये इवन का डायरेक्शन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है 9 टू जा 18/25, और इनको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 9 6 कितना हो गया 3 बच जाएगा प्लस 3, और 10 टू द पावर 4 को ऊपर ले जाओगे तो ये +4 में चेंज हो जाएगा। 10 टू द पावर 7 बन जाएगा। कितना बचा रहा है 10 टू द पावर 7। इसको इक्वेशन नंबर ले लेना फर्स्ट। अब इसी टाइप से Q के थ्रू इंटेंसिटी निकालोगे पॉइंट R पर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट R ड्यू टू Q के थ्रू पॉइंट P पर इंटेंसिटी जब आप निकालोगे ये क्या निकलेगा, देखिए ये भी होगा E2 इज इक्वल टू सेम आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगा 10 टू द पावर 7। इसका डायरेक्शन होगा आर क्यू का डायरेक्शन अलॉन्ग आर क्यू, ये होगा E2 का डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। E1 और E2 का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यह E1 इज इक्वल टू क्या है E2 एंड द direction of both is also similar। मतलब यहाँ पर E1 और E2 दोनों इक्वल आने का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E1 इज इक्वल टू 2E1। ऐसा दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का सेम पॉइंट पर लग रहा है, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे E1 प्लस E2 होगा। और E1 E2 दोनों E1 के इक्वल है या E2 के इक्वल, दोनों इक्वल है। तो E1 कर सकते हैं, E1 को ऐड करेंगे तो 2E1 आ जाएगा। अब देखो आगे E इज इक्वल टू यहाँ पर 2 का 2, और E1 का वैल्यू कितना है 18/25 इंटू 10 टू द पावर 7। इसको आगे सॉल्व करोगे 13 जो होता है 36/25 इंटू 10 टू द पावर 7। इसको डिवाइड कर देना आप, इसको डिवाइड करोगे कितना निकल जाएगा जी, E इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10 टू द पावर 7 निकल जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये इस पॉइंट R पर इंटेंसिटी निकलेगा। ये फर्स्ट आंसर बन गया आपका। इसी के बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अगर इनके बीच इस पॉइंट R पर -1.2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम चार्ज प्लेस कर दें यहाँ पे, तो ये P और Q के बीच अप्लाइड फोर्स आपको निकालना है। मतलब उन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, फोर्स भी निकालना है। ये दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखना है इसमें, इसका सेकेंड नंबर क्या रहता है, इसको देख लो, उसमें इसका यूज होगा। नाउ सेकेंड नंबर देखो, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है F/Q। तो F इज इक्वल टू कितना होगा, E इंटू Q आ जाएगा, E इंटू Q। तो F इज इक्वल टू E का वैल्यू देखो, R का E का वैल्यू कितना इतना है 1.44 इंटू 10 टू द पावर 7 है, और Q का वैल्यू कितना है, ये रहा Q का वैल्यू कितना है -1.2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो F इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट निकालना, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, देखिए नेगेटिवली चार्ज में आएगा, ये माइनस का जाएगा
7 to 8 into 10 to the power -2। 10 to the power कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और फोर्स क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही लेना इसको, इसका यूनिट कितना आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, इसका वैल्यू भी निकाल लोगे, फोर्स का वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। ये क्या है, इन दोनों के बीच अप्लाइड फोर्स का इक्वेशन है, वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग इजीली बना सकते हो। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 4th नंबर का क्वेश्चन था, है ना। 5th नंबर में क्या बोला है, देखिए 5th नंबर क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, उसमें दो चीजें हैं, एक तो पोटेंशियल और दूसरा पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो फर्स्ट में लिखना, इट विल बी कंसिस्ट वन चार्ज, सिंगल चार्ज, एंड इट विल बी कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ओके, ये एक चार्ज से बनता है और इसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। ओके, दूसरा, here V is inversely proportional to 1 upon R, here V is inversely proportional to 1 upon R square, इस ये R का व्युत्क्रमानुपाती होता है और ये R के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा, ये जो पोटेंशियल है इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द angle, it is not dependent on the angle, but it is dependent on the angle between electric dipole and the point, the line joining the point and electric dipole। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इससे इस पॉइंट पर सपोज हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, जहाँ पर एंगल थीटा होता है, इस पर ये डिपेंडेंट होता है, बट इसमें ऐसा कोई थीटा उटा नहीं बनता, ये इससे इंडिविजुअल रहता है, अलग रहता है थीटा से। थीटा के इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पर थीटा का इफेक्ट पड़ता है। तो ये दो डिफरेंसेस आप लोग लिखोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या दिया है इसी में, इसका दूसरा पार्ट है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सियल पोजीशन। तो मैं एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसमें से आप लोग देखना और इनको सॉल्व करना। ओके, इस तरह से सितंबर का आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। इन प्रोजेक्ट्स को आपको जल्दी से जल्दी अपने स्कूल में सबमिट करना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी चीज़ों को आप लोग इन वीडियोस को देख करके समझ करके लिखते जाएंगे और अच्छे से सजा करके इन प्रोजेक्ट्स को सबमिट करेंगे। ओके।